everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing great. सो आज संडे है एंड संडे का जो शेड्यूल है ना वो थोड़ा सा मेरा बिजी भी रहता है एंड स्ट्रेस फ्री भी रहता है. स्ट्रेस फ्री बिकॉज जॉब का स्ट्रेस नहीं होता. बाकी दिन चाहे मैं फ्री भी रहूँ बट स्ट्रेस तो रहता ही है दिमाग पे कि नहीं कुछ काम पेंडिंग है. बट आज नहीं है इसलिए आराम से मैंने सोचा कि पराठा बनाया जाए. ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलूँगी, अभी हमारा ब्रंच हो रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट तो सुबह होता है और यहाँ पे हमारा दोपहर हो गई थी नींद से उठते उठते. तो इसलिए मैं पराठा बना रही थी. पराठा बनाने से क्या होगा कि जल्दी भूख भी नहीं लगेगी, लंच एंड ब्रेकफास्ट दोनों साथ में हो जाएगा एंड उसके बाद मैं आराम से डिनर की तैयारी कर सकती हूँ. संडे को यूजुअली मैं ऐसे भी दिन में ही खाना बना के रख देती हूँ रात के लिए भी, ताकि रात को थोड़ा सा आराम से चिल कर पाओ एंड नेटफ्लिक्स मूवी वगैरह देख पाओ. एंड यहाँ पे मैं पहले चाय भी बना रही थी पराठे के साथ. पहले मुझे पराठा बिल्कुल भी नहीं, पराठा तो छोड़ो कुछ भी नहीं बनाना आता था. लाइक रोटी बिल्कुल नहीं बनाना आता था. सब्ज़ी वगैरह थोड़ी बहुत आती थी बट रोटी बिल्कुल नहीं आता था. बट अभी मैं सीख गई धीरे धीरे. पहले तो वो राजपाल यादव की आड़ी वाला पराठा बनता था, दादी तो बोल ही देती थी कितना कड़क बना है कि मैं चाबा ही नहीं सकती. बट अभी थोड़ा सा सीख गई हूँ. फिर भी मुझसे ना वो शेप नहीं बनता, लाइक वो राउंड वाला कभी नहीं बनता. सो इसलिए मैं इसको स्क्वायर में बनाती हूँ क्योंकि स्क्वायर में ही मैं बना पाती हूँ और राउंड में तो मुझे नहीं लगता मैं कभी ज़िंदगी में बना पाऊँगी. चलो छोड़ो. तो मैं क्योंकि रोटी बनाते हैं ना तो गैस बहुत गंदा हो जाता है, तो मैं साथ साथ इसको क्लीनिंग भी कर रही थी क्योंकि मैंने बोला ही था मुझे पसंद नहीं है ऐसा थोड़ा गंदा दिखे और जहाँ पे मैं खाना बनाऊँ तो उसको मैं क्लीन करके फिर बनाती हूँ. फिर अगर ऑयल गिरता है तो साथ साथ मैं उसको फिर से क्लीन करती हूँ. एंड यहाँ पे मेरा और मैंने यहाँ पे आई थिंक 6 या 7 पराठा बनाया था. फिर भी हमारे लिए ज़्यादा हो गई थी, 2 तो फिर भी बच गया था. मैंने सोचा कि रख देती हूँ, सुबह रात को खा लेंगे डिनर के साथ. एंड मैं मोस्टली जो पराठा है ना उसको बटर के साथ या अचार के साथ खाती हूँ क्योंकि ये प्लेन पराठा है तो अचार के साथ खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है. बटर भी उसमें थोड़ा सा आप लेके खा सकते हो, उससे भी जो टेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है. तो इसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा और भी काम था, जैसे घर का क्लीनिंग एंड वॉशिंग एवरीथिंग बहुत कुछ पड़ा हुआ था. सोचा था कि कहीं पे घूमने चलेंगे बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी फ्री हो पाएंगे. शाम को अगर मैं जल्दी फ्री हो गई देन लेट्स सी कहीं पे चलेंगे घूमने के लिए. ऐसे हैदराबाद में उतना कुछ है भी नहीं घूमने के लिए. स्टिल दिल्ली से तो कम ही है. दिल्ली में ज़्यादा मज़ा आता था मुझे, हैदराबाद में बिल्कुल भी नहीं मज़ा आता. मुझे नहीं पता क्यों बट मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं मज़ा आता. मुझे दिल्ली में बहुत अच्छा लगता था. दिल्ली में लाइक थोड़ा फन प्लेस था वहाँ पे एंड हैपनिंग प्लेस ज़्यादा थी वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू हैदराबाद. हैदराबाद थोड़ा सा बोरिंग है मेरे लिए बट ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत. अभी जल्दी हम दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे देन वहीं पे रहना है परमानेंटली. तब तक तो यहाँ पे एडजस्ट करना ही पड़ेगा. बट एक चीज़ अच्छा है, मतलब अलग अलग सिटी में रह के अलग अलग लोगों के बीच में रह के मैंने लाइक बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में. और आई नो ये कहीं ना कहीं बहुत काम आएगा और आते भी है काम ओबियसली. हर किसी का बोलने का तरीका, खाने की तरीका या कुछ जो भी आप कल्चर बोलो, सबकी स्टेट की अलग अलग कल्चर. जैसे चंडीगढ़ की पंजाबी की कल्चर, तो पहले मैं पंजाब में थी तो वहाँ का एंड देन दिल्ली कोलकाता. सो मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. बचपन से मुझे था कि मैं ना कभी एक ही जगह पे ना रहूँ. मुझे ऐसे घूमना बहुत पसंद था एंड थैंक्स टू गॉड कि ऐसा ही है मेरी लाइफ अभी. तो कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे चलता रहता है. तो आई वांट कि ऐसा ही रहे क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है. मैं एक ही जगह बहुत टाइम तक बोर रहती हूँ, मतलब एक ही प्लेस पे. बट दिल्ली में बोर नहीं होती क्योंकि दिल्ली बहुत अच्छा है. वेदर क्वालिटी अच्छा नहीं है बट दिल्ली का खाना पीना बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है. सो बहुत सारी बातें करते करते यहाँ पे मेरा काफ़ी सारा काम भी हो गया है. मैंने सोचा कि कपड़े वॉश करके रख देती हूँ वॉश करने एंड देन साथ साथ में घर का भी पोछा झाड़ू पोछा कर लूँगी जब तक कपड़े वॉश होंगे. तो मेरा 2 काम एक ही साथ में हो जाएगा. तो नॉर्मली काम वाली को मैंने बोला था बट इनका ना काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता. 2-3 से बात हुई थी बट एक बार एक आई थी बट उनका काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया. मतलब पता नहीं वो क्यों वन टाइम काम करके चले जाते हैं और मुझे पसंद नहीं आता. तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, कोई भी नहीं चाहिए. चाहे मैं हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन ही कर लूँगी बट खुद कर लूँगी.
किसी और से नहीं करवाना। तो इसलिए हमने किसी को नहीं रखा है, वरना आप सोचोगे कि मतलब हम मतलब किसी को क्यों नहीं रखते अगर इतना बिजी है तो इसीलिए नहीं रखते, क्योंकि मुझे किसी का काम पसंद ही नहीं आता। बहुत रेयर है कोई अच्छा काम करता है। दिल्ली में एक थी, वो काफ़ी अच्छा काम करती थी, बट हैदराबाद में ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक। बट चाहिए भी नहीं है, क्योंकि इतना गंदा होता भी नहीं है रूम। 2 ही लोग हैं और मोस्टली दोनों बिजी रहते हैं, वो भी बाहर रहता है, तो गंदा करने वाला कोई यहाँ पे है भी नहीं। और डिनर के लिए हमने लाया था फ़िश। ये एक्चुअली यहाँ पे ना उतनी अच्छी फ़िश नहीं मिलती, जैसे हमारा वहाँ पे आसाम या त्रिपुरा में हमारे वहाँ पे काफ़ी वेराइटीज़ होती है फ़िश की, बट यहाँ पे आपको बहुत कम वैरायटी मिलेगी। बस आपको 2-3 ही मिलेगा, और बाकी जैसे इलिश वगैरह वो ना आपको ऑर्डर करके लाना पड़ता है। यहाँ पे पहले से आपको बोलना पड़ता है, तभी वो लाते हैं। और उसमें एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फिर अलग भी चार्ज करते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर करके आप जब लाते हो तो वो भी मिलता भी नहीं है फर्स्टली, और सेकंड थिंग मिलता भी है तो उसका ऑर्डर करो फिर लाओ तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए नहीं लाते। एंड रहू और कतला एंड प्रॉन्स ये सब मिलता है यहाँ पे। रहू भी हम कभी बीच बीच में खा लेते हैं, ओबियसली बंगाली लोग हैं, अब क्या कर सकते, बिना फ़िश के रह नहीं सकते, खाना तो है ही तो रहू हो या कुछ भी खाना तो है ही, तो रहू ले आते। रहू के साथ में आलू टोमेटो या बैंगन या जैसे ये अरबी है, इसके साथ भी बहुत यम्मी लगता है। अगर आप लोग नॉन बंगाली है, या अगर आपको मतलब जो भी जहाँ से भी हो आप लोग, अगर आप में से किसी को फ़िश पसंद है और आपने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया जैसे हम खाते, तो ऐसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़िश को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हल्दी और नमक से मैरिनेट करके रख दो, एंड देन ऑयल में उसको फ्राई कर दो, ब्राउन कलर में फ्राई करना। एंड देन आपको क्या करना है, अरबी जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं ना, तेल में प्याज, देन मसाला जो भी है, हल्दी, धनिया, जीरा सब कुछ डालो, देन उसमें अरबी डालो। उसके बाद जब वो अरबी अच्छे से बॉयल हो जाए, देन आप उसमें पानी एंड फ़िश ये ऐड कर दो। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैंने यहाँ पे प्रॉन्स बनाया। शाम को हमने सोचा कि ऐसे वॉक कर रहे थे, तो ये हमारा सोसाइटी में गणेश उत्सव के लिए बनाया। मैंने सुना कि यहाँ पे हैदराबाद में बहुत अच्छे से होता है गणेश उत्सव। यहाँ पे हमारा आज से स्टार्ट हुआ, 29 तक चलेगा ऐसा, तो विल एन्जॉय दैट फंक्शन टू। और इसके बाद हमने सोचा कि बाहर चलते हैं कहीं पे, डोमिनोज़ खाने का मन कर रहा था, तो हम गए डोमिनोज़ खाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारा ऑर्डर किया था, मैंने एक ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वो भी नहीं खा पाई, बस 2 स्लाइस खाया। उसके बाद वहाँ पे एक लड़ी थी तो उनको दे दिया पता नहीं, मुझे पहले बहुत पसंद था पिज़्ज़ा, बट अभी मैं खा ही नहीं पाती हूँ ज़्यादा। पहले तो एक 2 खा लेती थी, बट अभी 1 या 2 स्लाइस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैं खा नहीं पाती। मैंने सोचा ठीक है वेज लोडेड दे देती हूँ, वो टेस्टी भी लगता है, पर फिर भी नहीं खा पाई। चलो, यहाँ तक था मेरा आज का ब्लॉग गाइस। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस ब्लॉग, एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर ब्लॉग्स लाइक दिस, डू नॉट फॉरगेट टू comment on my comment section, and see you.